नमस्कार। सुख और दुख ये दुनिया के दो पहलू हैं। दुनिया इसी पर टिकी है। अगर दुख होगा तो सुख भी ज़रूर होगा, और अगर सुख होगा तो दुख भी ज़रूर आएगा। अगर आपकी लाइफ में दुख का समय है तो सुख का समय भी ज़रूर आएगा, और अगर सुख का समय है तो दुख का समय भी ज़रूर आएगा। आपको दोनों को चिरस्थायी नहीं मान लेना है। अगर दुख है तो आपने सोच लिया कि अब तो लाइफ टाइम दुख ही दुख रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर सुख चल रहा है तो आपने सोच लिया कि लाइफ टाइम सुख ही सुख रहना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन दुख को चिरस्थायी मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 99% लोग दुख को चिरस्थायी मान लेते हैं। 1% लोगों में योगी, महर्षि, ऋषि मुनि ये सब आते हैं, जिनके लिए दुख और सुख कोई मायने नहीं रखता। लेकिन 99% लोग जो कि आम इंसान है, एक साधारण जीवन जीते हैं, उनके लिए दुख चिरस्थायी है, जबकि सुख उनके लिए कुछ मिनटों का मेहमान है। अगर सुख आ भी जाते हैं तो भी वो उन्हें दुख के एंगल से ही देखते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख है, हालांकि कोई दुख नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये खुद पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को क्या मानने लग जाओ। हो सकता है कि वो किसी और के लिए सुख है और आप उसे दुख मान रहे हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या मान रहे हो, आप उसको किस एंगल से देख रहे हो। मान लीजिए किसी इंसान की लाइफ में दुख आया। दुख किसी भी तरह का हो सकता है। फाइनेंशियल दुख हो सकता है, फैमिली दुख हो सकता है, स्टडी से संबंधित इशू हो सकता है, कोई भी दुख हो सकता है। दुख का कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और उसको लेकर आप इतने दुखी हो गए, इतने सैड हो गए कि आपने लोगों से जाकर अपनी बात सुनानी शुरू कर दी कि आजकल मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों से अपनी बातें डिस्कस करना गलत है, करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग आपके दुख का मजाक उड़ाएं। एक कहावत भी है कि घाव पर नमक छिड़कना। ऐसे लोग दुनिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप किसी को अपना घाव दिखाते हो तो मोस्टली लोग उस पर नमक ज़रूर छिड़केंगे बजाय बैंडेज करने के। बैंडेज तो कोई नहीं कर पाता। हाँ, वो नमक छिड़केंगे या नहीं ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो लोग न्यूट्रल है तो वो नमक नहीं छिड़केंगे, लेकिन मोस्टली लोग नमक छिड़कने के लिए ही तैयार रहते हैं। ये एक विडंबना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि आखिरकार क्यों लोग एक दूसरे के घावों पर नमक छिड़कने को तैयार हो जाते हैं। आपने तो किसी के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस की, उसे अपना मानकर, और इसलिए डिस्कस की ताकि आपका दुख बढ़ जाए। कहते हैं ना कि अगर दुख है या सुख है तो उसे बांट लेना चाहिए। ये बस कहने तक ही सीमित है। अगर सुख है तो उसको बांटने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर दुख है तो निस्संदेह उसको बांटने में परेशानी है। क्योंकि आप अपने दुख को जितना रोएंगे, जितना स्प्रेड करेंगे, आपके दुखों पर नमक उतना ज़्यादा छिड़का जाएगा, आपका लोग उतना ही मजाक बनाएंगे। ऑन फेस हो सकता है वो सिंपैथी दर्शाएं, लेकिन बैक में जाकर वो आपके बारे में उल्टा सीधा ज़रूर कहेंगे। उन्होंने आपसे आपका दुख सुना कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आप इसके चलते बहुत दुखी हो। तो वो ऐसा नहीं है कि आपके दुख को अपना दुख समझेगा और रोने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं करता।
अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई आपके दुख में सहभागी होगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी आपके दुख में सहभागी नहीं होगा। हो सकता है कि वो आपके दुख को और ज़्यादा स्प्रेड ना करें, लेकिन वो आपके दुख को अपना नहीं मानेंगे। आप अपने दुख को क्यों सुनाते हो? आप अपने दुख को लोगों के साथ डिस्कस क्यों करते हो? ताकि आपका मन हल्का हो जाए, लोग आपको सहानुभूति दें, आपके प्रति सिंपैथी दर्शाएं, इसलिए आप अपना दुख बांटते हैं। लेकिन दुख बांटना पूर्णतः गलत है। सुख को बांटना चाहिए, लेकिन दुख को कभी नहीं बांटना चाहिए। अगर आप अपने दुख को बांट रहे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर, आपको अपने दुख को नहीं बांटना है, दुख का स्वागत नहीं करना है, क्योंकि दुख बांटना दुख का स्वागत करना है। आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आप अगर लोगों के साथ उसको बांटते हो, तो क्या होता है कि आपका ऑरा और ज़्यादा निगेटिव बन जाता है, क्योंकि आपका दुख किसी और इंसान तक पहुंचा, दुख स्प्रेड हुआ तो ऑरा भी स्प्रेड हुआ, जो दुख का ऑरा है वो भी स्प्रेड हुआ, वो उस तक पहुंचा, उसके पेट में भी बात हजम नहीं हुई, उसने किसी और को बताया, फिर ऑरा और स्प्रेड हुआ, तो ऐसे 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 होते हुए ऑरा स्प्रेड होने लगता है, जिससे आपके दुख कम होने की बजाय बढ़ने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने दुख को बढ़ाकर उसका स्वागत मत कीजिए। स्वागत ही करना है तो सुख का कीजिए, चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना आया हो, आप उसका स्वागत कीजिए, उसको स्प्रेड कीजिए। हालांकि इस दुनिया में सुख और दुख दोनों को ही सुनने वाले लोग बहुत रेयर हैं। कोई ना तो किसी का सुख सुनना चाहता है और ना ही कोई किसी का दुख सुनना चाहता है, क्योंकि लोगों की लाइफ में खुद ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? वो आपकी अपने सुख को नहीं पचा पाते हैं, अपने सुख को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके सुख को डाइजेस्ट कैसे कर पाएंगे? अगर आप अपना दुख किसी के सामने व्यक्त करते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो घाव पर नमक छिड़कने के समान होगा, लोग आपका मजाक बनाएंगे। और अगर आप अपना सुख किसी के सामने रखते हो, अपना सुख बांटते हो, तो ऐसे में लोग ना नमक छिड़केंगे और ना ही आपके सुख को कोई तवज्जो देंगे। अगर आप अपना दुख बांटते हो तो उसको लेकर लोग आपकी हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन अगर आप अपने सुख को बांटते हो तो लोग हंसी मजाक बनाने की बजाय आपके सुख में त्रुटियां तलाशेंगे, आपके सुख में भी फैक्ट तलाशेंगे कि आखिरकार इसको सुख हुआ तो क्यों हुआ। दुख आने पर तो मजाक उड़ाएंगे, सुख आने पर उसमें कमियां निकालेंगे कि ये देखो बगैर बात सुखी हो रहा है, बगैर बात खुश हो रहा है। तो आपके खुश होने पर भी लोगों को आपत्ति है। लेकिन अगर बात सुख और दुख की आती है तो सुख को स्प्रेड करना एक तरह से देखें तो गलत नहीं है। अगर आप स्प्रेड करते हो तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता चला जाएगा, पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपसे किसी और के पास आपकी बातें गई, फिर किसी और के पास आपकी बातें गई, तो वो सुख वाली जो बातें होती हैं, खुशी वाली जो बातें होती हैं, वो आपका ऑरा बन जाता है। और वो इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाता है कि आपका छोटा सा सुख एक बड़े सुख में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में दुख आता है तो प्लीज़ उसे किसी के साथ मत बांटिए, क्योंकि वो एक से लेकर दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक वो स्प्रेड होता चला जाएगा
और दुःख का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाएगा कि आप अगर उसको तोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए अवेयर हो जाइए। अगर आप अपने दुःख को बाँटते हो, अपने घावों को किसी को दिखाते हो, तो प्लीज़ आज से ही बंद कर दीजिए। क्योंकि दुःख पर बैंडेज करने वाले बहुत कम हैं, नमक छिड़कने वाली ज़्यादा है। आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा, ऐसा नहीं है हर इंसान प्रैक्टिकल करता है। आपने भी प्रैक्टिकल किया होगा कि आपने अपना दुःख किसी के साथ शेयर किया, उसने उस दुःख को किसी और एंगल से किसी और के साथ शेयर किया, और जब वो आप तक घूम फिर कर आता है तो वो उसकी हालत बदली हुई होती है। तब आप कहते हो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था। आपने कुछ भी कहा, लेकिन वो चौथे पाँचवें इंसान तक जाते जाते कुछ और ही एंगल में बदल जाता है, किसी और ही एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ लोगों की आदत होती है किसी के अंदर झांकने की, बातें निकलवाने की। आपके पड़ोस में भी ऐसे लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग होंगे, आपके कुछ पीयर्स भी ऐसे होंगे जो आपके मन की बातों को निकलवाना चाहते हो, कि कैसे भी आप अपना दुःख उनके सामने रखो और वो आपका मजाक बनाए। ऑन फेस हो सकता है वो आपका मजाक ना बनाए, बट बैक में जाकर वो आपका मजाक ज़रूर बनाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो। अगर दुख भी है तो उसे किसी के साथ शेयर मत करो। दुख आया है चला जाएगा, जैसे सुख आया था चला गया, वैसे ही दुख आया है चला जाएगा। एक बार महाराज अकबर ने, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा कुछ लिखो कि जो दुख आने पर भी और सुख आने पर भी हमें समान फीलिंग दे। तब बीरबल ने लिखा, यह समय भी कट जाएगा। अगर सुख है वो भी कट जाएगा, दुख है वो भी कट जाएगा। चिरस्थायी कोई नहीं है, न दुख चिरस्थायी है न दुख चिरस्थायी है। बस आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।